है ना। जैसे कि जितना अगर हमें पता ही नहीं रहे कि दुनिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या हम कर सकते हैं, तो हम करेंगे कैसे। तो इसीलिए मैं यहाँ हमारे जो उपस्थित पेरेंट्स हैं और उनके टीचर्स हैं और बाकी सारे जो सोसाइटी के डिग्निटरीज हैं, सर्टेनली वी हैव, हमारा जो देश है वो एक ही समय पर डिफरेंट सेंचुरीज में रह रहा है। कोई 21वीं सदी में है, कोई अभी भी 20वीं सदी में, कोई अभी भी 19वीं सदी में है। तो हमें कैसे सबको एक साथ लेके आना है। एंड ये बहुत ही आप अच्छा काम कर रहे हैं कि गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हैं, और हमें गर्ल्स को प्रमोट करना ही चाहिए। बिकॉज अगर देश को आगे जाना है तो ये जो स्त्री और पुरुष का जो एक समान 50-50% हम है पॉपुलेशन का, तो दोनों को अगर आगे नहीं गए तो फिर कैसे हम देश आगे नहीं जा सकता है। तो और जब मैं ये प्ले देख रही थी, मुझे अचानक मिताली राज की मूवी याद आ रही थी जो रिसेंटली अभी पब्लिश हुई है। मिताली राज का नाम सुना आपने? तो इंडिया के विमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन, सबसे ज़्यादा लॉन्ग सर्विंग कैप्टन थी, और अभी जस्ट उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और उनके बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, जो बैटन में उनके रिकॉर्ड सचिन को भी क्रॉस कर रहे हैं। सो आई रियली वुड लाइक कि अगर शमा एजुकेशन सोसाइटी ये अगर आप मिताली राज की मूवी भी दिखाए तो इट विल बी रियली नाइस। गुड, यस मैम, बिल्कुल। हमें रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत है, और जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि किसी और ने क्या कर चुके हैं, तो हमें भी खुद के लिए आइडिया नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैम आज ये क्या प्रोग्राम रखा गया था? जी, यहाँ आज सावित्रीबाई फुले की का जन्मदिन के अवसर पर प्रोग्राम था। शमा एजुकेशनल सोसाइटी ने रखा था। तो मैडम आज आपने यहाँ पर बच्चों को क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताया जो बच्चे आगे बढ़ सके? बिल्कुल। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी गर्ल्स को सुविधाएं दी जाती है, लेकिन अब अगर हम वो अवेल नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले कि आज जो सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो एजुकेशन की बात होती है कि गर्ल्स ने बिल्कुल पीछे नहीं रहना है, पढ़ाई करनी है। एट द सेम टाइम उन्होंने हम अपने जो ड्रीम्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी, जितना हार्ड वर्क चाहिए उतना करना है। स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी गर्ल्स आगे है, तो वो भी क्षेत्र हम वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी गवर्नमेंट की लोन्स की स्कीम है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, तो उसका भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मैडम ये प्रोग्राम जो आज किसकी तरफ से किया गया था मैडम? ये शमा एजुकेशनल सोसाइटी। मैडम आप नाम बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम बेग है और मैं शमा NGO का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी NGO का पूरा नाम है शमा एजुकेशनल एंड पॉलीटेक्निक सोसाइटी। सर ये क्या प्रोग्राम आज रखा गया था? आज का जो कार्यक्रम था ये ख़ास तौर से सावित्रीबाई फुले जो महाराष्ट्र से थीं, और उनकी आज जयंती है 3 जनवरी को। और आज से पौने 200 साल तकरीबन पहले 1848 में सबसे पहला लड़कियों का स्कूल शुरू करने वाली सावित्रीबाई फुले और उनकी सहयोगी फ़ातिमा शेख, ये 2 महिलाएं थीं जिन्होंने समाज में जिस तरह से महिलाओं को दबाया जाता था, कुचला जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, रोज़गार से जुड़ना नहीं दिया जाता था, तो ऐसे में इन दोनों महिलाओं ने मिलकर स्कूल शुरू किया। और इसमें सावित्रीबाई फुले का पूरा वो विचार था, और उसको ज़मीन पे उतारने के लिए फ़ातिमा शेख ने अपना घर दिया, और उनके भाई उस्मान शेख और सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले, इन सब लोगों ने मिलकर ये लड़कियों का स्कूल शुरू किया। सर ये प्रोग्राम जो है आज आपने किसकी तरफ से रखा गया था और क्या उद्देश्य था इसका? सर जैसा कि मैंने बताया कि हमारी शमा NGO की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था, और इसमें हमारे आज मुख्य अतिथि थी, चीफ गेस्ट जो थी हमारी DM शादरा श्रीमती प्रांजल पाटिल, और हमारे विधायक अब्दुल रहमान साहब जो सीलमपुर विधानसभा के विधायक हैं। हमारे बहुत सारे RWS के लोग थे, बहुत सारी संस्थाओं के लोग थे, और हमारे जो बस्ती विकास केंद्र जो कि सलम। आज क्या प्रोग्राम रखा गया था? देखिए, सावित्रीबाई फुले जी के आज जयंती थी, उसके मौके पर शमा मिर्ज़ा एजुकेशन पॉलिटेक्निकल सोसाइटी ने आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा था, और उसमें
यहाँ एक बस्ती विकास केंद्र के अंदर एक सेटअप पूरा इन्होंने किया हुआ है। उसमें यहाँ मेरे ख्याल से 150 से 200 मरीज़ों को डेली दवाएं मुफ्त मुहैया कराना, उनको देखना, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों की जो भी बच्चियों की समस्याएं हैं उसको लेकर के ये शमा मिर्ज़ा एजुकेशन पॉलिटेक्निक सोसाइटी काम कर रही है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस तंजीम का कि ऐसी तंजीमें जगह जगह हों तो कम से कम हमारी बच्चियां जो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं, जो लोग हॉस्पिटल जाने से वंचित रह जाते हैं, दवाई से वंचित रह जाते हैं, वो किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें और ऐसे लोगों से उनको मिलता रहे।